वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, उसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ-कहाँ मिल सकता है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अभी देखिए निफ्टी इस जगह पे है। अभी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 450 के आसपास, 19,450 के। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल को हम फॉलो अप करेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल को बीट करता है या कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद सेकंड कैंडल में हम देख के थर्ड कैंडल में एंट्री लेंगे। थर्ड कैंडल के जो सिचुएशन बनेगा उस हिसाब से एंट्री लेंगे। दिन बाय डे अगर आप देखेंगे गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब बायर के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो पोजिशनल सेलर है वो एक ही जगह पे उसको प्रीमियम बार बार मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे भी फिर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे मेरे को होल्ड करने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा आएगा। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 300 के ऊपर। ये देखिए 19,300 के ऊपर 1,34,674 के आसपास है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जनरेट हुआ तो यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ाई चढ़ाई है, लेकिन डाउन साइड में बहुत ज्यादा कुछ मूविंग एवरेज मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पे यहाँ पे डाउन साइड दिखाई दे रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट और पॉजिटिव जाने का चांसेस नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है। बाकी कल उस टाइम क्या बोलेगा उसके बाद कुछ अलग है। अभी के हिसाब से मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो वहां पे होल्ड करेगा या थोड़ा सा नीचे पुल बैक आएगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम रहेंगे, कल मार्केट गैप अप ओपन हो तो पुट बाय करेंगे। इन द मनी का पुट बाय करके एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें पैसा बनने के चांसेस रहेगा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ अर्निंग मॉर्निंग में ही। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर डाउन साइड का तो कॉल राइटर जो है वो एग्जिट हो रहा है, लेकिन अपर लेवल में कॉल का राइटिंग दबा के हो रहा है, जबकि पुट की राइटिंग हुआ है 19,200 के अंदर ही, उसके नीचे ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कॉल का लगातार यहाँ पे देखिए कॉल का राइटिंग हुआ है, जिसमें लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा हार्डल क्रॉस करना पड़ेगा, किसी एफआईआई की फ्लो आना पड़ेगा। अगर एफआईआई में बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू करे, सेलिंग अभी भी जारी है, अगर बाइंग कंटिन्यू करे हो सकता है इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे सकता है वो है बैंक निफ्टी के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसी हिसाब से निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी है। हमेशा क्या कर रहा है, गैप अप ओपन होता है, फिर एक ही जगह पे जहां पे ओपन होता है वो एक ही बॉक्स के अंदर फंस जाता है, फिर एक ही जगह पे फंस जाता है। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए क्या है, 43,600 के आसपास हमारे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल में बैंक निफ्टी खुल जाता है, मान लीजिए इस लेवल में खुल जाता है, या तो यहाँ से ये टाइम पास करेगा या नहीं तो नीचे आएगा। अगर बैंक निफ्टी 600 के ऊपर सस्टेन करने में सक्षम रहे तब हम बाय करने के लिए सोचेंगे। बैंक निफ्टी डाटा जो है थोड़ा सा बुलिश लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसका 300 पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक है। और इसके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर हम चेक करें तो बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं जितना निफ्टी के अंदर है। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये है बैंक निफ्टी में। अभी फिलहाल देखिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है। 43,300 में भी कॉल राइटर है और पुट राइटर है, जबकि यहाँ पे एक दीवार बन के खड़ा है 43,000। ये तो आप मान लीजिए कि मार्केट 43,000 को इतने आसानी से बीट नहीं कर पाएगा। अब बात हो रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो 43,500 इनके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है, उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है 44,000। अगर ये दोनों लेवल को ब्रेकअप कर पाता है तो बैंक निफ्टी अच्छी खासी मूवमेंट 44,000 तक हमें मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये लेवल वहां पे देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, कितना पोजीशन घट रहा है। ये सिचुएशन देखने के बाद ही कल मार्केट का डायरेक्शन हमें पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे लिए 43,500 एक रेजिस्टेंस और 43,300 कॉल और पुट दोनों इक्वल है, ज्यादा नहीं मानूंगा। लेकिन कल जो है मेरे को लग रहा है मार्केट इसी के बीच में फंसा हुआ रहेगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन भी होगा तो 500 से लेके 300 के बीच में मार्केट फंसा हुआ रहने का चांसेस है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग यहाँ से लेके पुट राइटिंग स्टार्ट हुआ है इस लेवल तक। कॉल का अनवाइंडिंग हुआ है, कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन पुट राइटिंग के बराबर नहीं है। कहाँ पे हुआ है, 43,800 के आसपास ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। तो अभी इस हिसाब से देख रहे हैं कि डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी एक निफ्टी जहां पे एक रेंज बाउंड प्लस डाउन ट्रेंड, लेकिन बैंक निफ्टी के पास क्या है, रेंज बाउंड प्लस अप ट्रेंड।
बैंक निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब बैंक निफ्टी के अंदर एक करेक्शन आ जाएगा, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। तो ये सिचुएशन देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि डाटा एनालिसिस के हिसाब से अभी कुछ क्लियर नहीं, ये आंख बंद करके कुछ भी पोजीशन लेने की बात नहीं है। चलिए डाटा देख लेते हैं। नेक्स्ट एफआईआई डीआई डाटा क्या कांड किया है इन्होंने। एफआईआई डीआई डाटा को अगर आप देखेंगे तो एफआईआई अभी जो है सबसे कम, अभी पूरा महीने के दौरान 2 बार उन्होंने बाइंग किया था, और आज सबसे कम जो है किया है लास्ट कुछ सेशन में। अगर एफआईआई के कुछ सेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एफआईआई ने 2 दिन थोड़ा सा बाइंग किया था। कब? 23 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, ये दोनों दिन। उसके बाद 4 फिगर में रहा, यहाँ पे 3 फिगर आया था। उसके बाद फिर 4 फिगर, 4 फिगर, फिर कल 2 फिगर में एकदम आ गया है। अगर आप देखें फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट +13 के, अब थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम तैयार हो रहा है। एफआईआई फ्यूचर बाई इतने करोड़ का बाई कर रखा है। एफआईआई कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया, फ्यूचर बाई कर रखा है। फ्यूचर क्या है? मंथली कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अपसाइड मूव की ज्यादा चांसेस है। डीआईआई क्या है? अभी कैश में कम बाई कर रहा है। अभी देखिए जितना डीआईआई 4 फिगर तकरीबन था, यहाँ पे 3 फिगर बना, फिर यहाँ पे एक 3 फिगर बना। अब डीआईआई क्या है? अब एफआईआई जैसे एंट्री लेगा, अब डीआईआई थोड़ा सा हल्ट करेगा, उसके बाद डीआईआई सेलिंग स्टार्ट करेगा। ऐसा ही होता है, सिचुएशन नहीं है। तो ये जो डाटा है ओपन इंटरेस्ट डाटा, एफआईआई कॉल और पुट के अंदर अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल है, एक रेंज बाउंड के आसपास। एफआईआई फ्यूचर देखे तो पॉजिटिव है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर का वाई जो है वो भी पॉजिटिव आया है। एफआईआई कैश जो है काफी कम इन्होंने सेलिंग किया है, अभी वेट एंड वॉच में है जब तक ये ग्रीन नहीं आ रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप देखें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से बाइंग हुआ है। ये देखिए निफ्टी के अंदर 533 करोड़ का, बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अंदर 478 करोड़ का, और अदर कॉल साइड में 9.7 करोड़ का। देख लीजिए टोटल 1022.4 करोड़ का डेरिवेटिव्स और सब मिला जुला के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन्होंने बाई किया है। तो ये देख के लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस आया है। चलिए डाउ जोन्स के अंदर देख लेते हैं, और साथ में देखेंगे सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा है जो हम पोजीशन ले सकते हैं। डाउ जोन्स का बात करें, डाउ जोन्स अभी पॉजिटिव है। डाउ जोन्स एक रेंज के ऊपर, हमने एक डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से कई दिन से मैं बोल रहा हूँ डाउ जोन्स डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट के अंदर एक पुल बैक आ सकता है, और वही आया। यहाँ से गिरा, फिर इधर गया, फिर इधर आया, और यहाँ से पुल बैक आके डब्ल्यू पैटर्न, ये एक नेक लाइन है। अगर ये लेवल को ब्रेक कर लेता है तो फिर बहुत ही जल्दी हमें इस लेवल को देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 35,000 का लेवल, बहुत ही जल्दी हमें मिलने की उम्मीद है। तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। लगातार देखिए 1 2 3 4 5, लगातार 5 दिन डाउ पॉजिटिव है। जहां से मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न डाउ का बन रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम डाउ के अंदर आएगा, और वैसे ही हुआ मार्केट के अंदर, ऐसे पॉजिटिवनेस आया है। कल अगर नेक लाइन के ऊपर होल्ड कर पाता है तो आज रात को पता लग जाएगा कल मॉर्निंग कहाँ पे। यहाँ पे होल्ड कर गया तो मार्केट को हम पॉजिटिव मांगेंगे, और पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे, दोनों स्टॉक आज बताएंगे आपको, दोनों स्टॉक का एनालिसिस करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है पेटीएम। पेटीएम के अंदर देखिए मैंने आपको जोमेटो बोला था, जोमेटो 117 क्या 120 तक पहुंच गया था, 119 तक। हमारे जोमेटो का टारगेट अचीव हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है पेटीएम के अंदर, अब पेटीएम अगर आप देखिए तो एक ट्रेंड लाइन के अंदर पेटीएम भी फंसा हुआ है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पेटीएम के अंदर फॉल हुआ, फिर नीचे गया, फिर नीचे आ रहा है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस के तौर पर काम कर सकता है। ये लेवल कितना है? ये है 890 के आसपास। सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा कुछ पॉइंट की, 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस जरूरत है। हमें कहाँ तक मिल सकता है? हमें अगर मिले तो यहाँ तक 10,1070 के आसपास, 1070 हमारा टारगेट होना चाहिए। 10 पॉइंट के अगेंस्ट में हमें कितना पॉइंट मिल सकता है? हमें काफी अच्छे पॉइंट मिल सकता है 1019 के आसपास। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1019 का टारगेट के साथ हम क्या कर सकते हैं? पेटीएम को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी के अंदर देखिए, अभी मदरसन सुमी के अंदर भी अभी भी फॉल चल रहा है।
यहाँ से बायर तो एक्यूमुलेट हुआ था, स्टॉक को यहाँ से खींच के इतने डाउन से 89 से खींच के ऊपर ले गया, यहाँ तक लेके गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे देखिए एक ही जगह पे होल्ड किया, फिर इस जगह पे फिर ब्रेकआउट हुआ। अभी हमारे लिए ये स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। 90 90 हमारे स्टॉप लॉस है, टारगेट हमारा होना चाहिए 94 95। रीजन क्या है, मैं इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करके मैं बताता हूँ। मैं मदरसन बाई करने के लिए किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बॉटम फिशिंग होगा। मैं ये रिस्क लेने के लिए बोल रहा हूँ, 2 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। अगर 4 या 5 रुपए का आपको प्रॉफिट चाहिए, 1.5 रुपए का रिस्क ले लीजिए, 5 रुपए आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। रीजन मैं बता देता हूँ। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको डिलीवरी पोजीशन। हाँ, मदरसन का अगर डिलीवरी पोजीशन देखिए, सीधा देखिए 51.9% के आसपास डिलीवरी पोजीशन है इसका। 50% के अबव जो डिलीवरी होता है, अच्छा डिलीवरी माना जाता है स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट, अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में, बाकी 1 डे के अंदर अभी भी गिरावट है, 3 महीने के अंदर अभी भी 6% गिरा हुआ है, 6 महीने में 20% दिया है। लेवल जो है हमारे लिए आ रहा है, ये देखिए 90 के बाद ये है डे लो 90.35। मैं जो बोल रहा था 89 या 88.50 हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 92 93 तक है ना, हमें अच्छी खासी मिल जाएगा। फंडामेंटल हिसाब से देखें आप, तो इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल देखिए, ग्रो इसका हर बार इसके अंदर ग्रो दिखाई दे रहा है। ये देखिए 42 44 47 55 60, ये ईयर ऑन ईयर बेस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ये। इसीलिए इसके अंदर एक बैलेंस शीट अगर देखेंगे, मैं इतना टाइम तो नहीं है इसके अंदर। ये देखिए कैसे इंक्रीज हो रहा है इसका बैलेंस शीट, वही है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखेंगे, ये देखिए पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 934 से किस तरह से प्रॉफिट डे बाय डे बढ़ रहा है। साथ में इसका कैश फ्लो अगर देखेंगे, थोड़ा सा इसका कैश फ्लो अभी देखिए, इसके पास कैश इन हैंड कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो सारे चीज इसके अंदर जो है सब कुछ सही है, ऐसा कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं है, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिनेंशियल दिखा दिया आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसके अंदर बहुत तगड़ा है। देखिए एफआईआई ने 11% के आसपास इन्होंने होल्ड कर रखा है, डीआईआई ने 15% के आसपास, और बाकी 35% जो है पब्लिक के हाथ में है। बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल है वो 8.83 के आसपास। तो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी खासी है, और काफी सारे म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर क्या है पोजीशन ले रखा है। ये देखिए काफी सारे आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा जो इसके अंदर बाइंग पोजीशन कर रखा है, बहुत सारे टाटा टैक्स सेविंग फंड से लेके। बाकी फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखा है, मैं ये ऑप्शन चेन देखे तो ऑप्शन चेन के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये 90 जो है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है। 90 मतलब ये पुट राइटर को लग रहा है ये 90 से नीचे नहीं जाएगा, जो हमने स्टॉप लॉस दिया है वही हिसाब से। और देखिए कॉल उतना ज्यादा यहाँ पे बाई नहीं हुआ, राइटिंग नहीं हुआ, जब सबसे ज्यादा राइटिंग हुआ है 95 में। तो हम क्या है इसके अंदर एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए सबसे छोटा स्टॉक है, कम प्रीमियम में आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा, आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, 88 का स्टॉप लॉस, 2 रुपए स्टॉप लॉस, आपका टारगेट होना चाहिए 95। जैसे 95 जाएगा आप अपना पोजीशन को कट कर दीजिए, या 94 जाएगा कट कर दीजिए, फिर नीचे आने दीजिए, फिर बाई कीजिए। इस तरह से इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा मौका है इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग पसंद करते हैं उनके लिए। चलिए वीडियो लंबा हो गया, लेकिन काफी यूजफुल वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।